जी अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आज आपके साथ पेश करूंगा और पहला हिस्सा ही पेश कर पाऊंगा। और रिपोर्ट को पेश करने से पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि एक साहब के जनाजे में जाने का इत्तेफाक हुआ, क्योंकि मैं किसी का जनाजा मिस नहीं करता, चाहे शादी में जाऊं ना जाऊं, जनाजे में जरूर जाता हूं। और जिस दिन हम लोगों ने उन लोगों को समझना शुरू कर दिया जो शादी खुशी के वक्त पहुंचने वाले तो बेतहाशा लोग होते हैं, जो आपके दुख में आपके गम में आते हैं, जनाजों में आते हैं, उनको ज्यादा अहमियत दिया करें। वो लोग हकीकत में आपके ज्यादा करीब होते हैं। खुशी में आने वाले तो खैर एक हजूम लग जाए। खैर वहां सहाफी बरादरी भी हमारे आई हुई थी, तो कुछ लोगों ने पूछा कि वजाहत साहब आप किस पे काम कर रहे हैं, सेंट्रल वाले पर काम कर रहे हैं या ईस्ट वाले पर काम कर रहे हैं, कौन से बिल्डर पे आप काम कर रहे हैं और कराची में किस बिल्डर को आपने सेलेक्ट किया है। तो मैंने कहा मैं मतलब नहीं समझा। कहने लगे असल में हर बिल्डर का रेट है। कहने लगे आप देखते हैं कि कभी कभी पूरी पूरी रिपोर्ट्स लोग बता रहे होते हैं, नाम कहते हैं ये रिपोर्ट पढ़ लीजिएगा, उसमें किसी का नाम पढ़ के नहीं बताते। वो इसलिए कि कोई साफी कहने लगे 5,000 पे बिक जाता है, कोई 10,000 पे बिक जाता है, कोई 20,000 पे बिक जाता है। जिसको अपने रेट बढ़ाने होते हैं तो वो इनकार कर देता है। सर पहले तो मैं आप लोगों को ये बताऊं कि मेरी जितनी वीडियोस होती हैं इनको डाउनलोड किया करें, इनको अपने चैनल्स पर अपलोड कर दिया करें। मेरी तरफ से कभी कोई कॉपीराइट स्ट्राइक आप पर नहीं आ सकती। तो ये मटेरियल फॉर जनरल पब्लिक बनाया जा रहा होता है। आज की रिपोर्ट बड़ी अहम रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट को 3 लोगों को आपने जिंदगी भर आप दुआएं देते रह जाएंगे अगर आपने इन रिपोर्ट को समझा। ये पार्ट 1 साबित होगा। एक, इस रिपोर्ट को पेश करने वाले, इस रिपोर्ट को जिन्होंने मरतब किया है, सर उनका नाम है जमीर अहमद अब्बासी, जो कि उस वक्त इंक्वायरी ऑफिसर थे, सेक्रेटरी थे सिंध लोकल गवर्नमेंट के। 2020 में इन्होंने तो रिपोर्ट्स को दबा दिया जाता है। रिपोर्ट्स पब्लिश जरूर होती हैं, रिपोर्ट्स को दबा दिया जाता है। जिस रिपोर्ट को आज मैं पढ़ने जा रहा हूं उसके अंदर 100 से जायद तो वो अफसरान हैं जिनको मुल्जिम करार देते हुए इन्होंने बाकायदा उनके खिलाफ ये बताया था कि इनको माइनर पेनल्टी, इनको मेजर पेनल्टी मिलनी चाहिए। यानी रिश्वत के अंबार लगाए गए हैं सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में। तो इसीलिए हम ना सिर्फ नाम पढ़ते हैं, क्लियर नाम बताते हैं, नाम नीचे लिखे जाते हैं और जो लिखकर हमें दिया जाता है हम वही पढ़ते हैं। यानी लिखकर जो दिया जाने का मतलब यह कि जो रिपोर्ट पब्लिश हो चुकी होती है, जो रिपोर्ट पब्लिकली अवेलेबल होती है। बट इतनी आराम से नहीं होती, तो इन रिपोर्ट की कॉपीज भी मुझसे व्हाट्सएप पर मांगा करें और सर्कुलेट किया करें। कराची की तकरीबन मैं कहता हूं बाइबल आप कह सकते हैं इसको, गैर कानूनी प्रॉपर्टीज का सिर्फ 2017 से 2020 तक का जिक्र इसमें आया है। 200 करोड़ रुपए की रिश्वत साबित हुई है। 100 करोड़ से ज्यादा का नुकसान गवर्नमेंट को हुआ है। सलाम है उन साहब को जिन्होंने ये रिपोर्ट बनाई, सलाम है जिन्होंने मुझ तक पहुंचाई, और सलाम है हमें जिसने आपको पढ़कर सुनाई। ये रिपोर्ट मिलना इतना आसान नहीं है, पब्लिकली ढूंढते रह जाएंगे आप। खैर जी सर, गैर कानूनी तामीरात के मामले की तहकीकात के लिए सेक्रेटरी सिंध लोकल गवर्नमेंट की हिदायत पर एक तहकीकाती कमेटी तश्कील दी गई। इस मौरखा 3 मार्च 2020 के जरिए अमल में लाई गई। ये जो रिपोर्ट बुनियादी तौर पर बनाई गई थी, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने नहीं बनाई थी, ना उनके अफसरान ने बनाई थी। ये हकीकत में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान की जानिब से कराची में बढ़ती हुई गैर कानूनी तामीरात के हवाले से दिए गए सख्त रिमार्क्स और अहकामात के नतीजे में इस मामले की बाकायदा तहकीकात का फैसला किया गया था। इस सिलसिले में एक तहकीकाती कमेटी को इख्तियार दिया गया कि वो कराची मेट्रोपॉलिटन हदूद में होने वाली गैर कानूनी तामीरात की मुकम्मल तहकीकात करे। और अगर आप लोग बंधे रहे तो इस रिपोर्ट में एक एक गली, एक एक मोहल्ले की बेकायदगी जो मैं आज भी पढ़ के आपको बताऊंगा, बट फिर इसके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। आज तो उन 100 अफसरान के ऊपर क्या इल्जामात लगाए गए थे, क्या इल्जामात थे, क्या उनके नाम थे, कितने की फाइनेंशियल लॉस या कितने की फाइनेंशियल करप्शन उन लोगों ने की थी, आज इसके पहले पार्ट में हम ये पढ़कर आपको बताएंगे। ये 1 जनवरी 2017 से मार्च 2020 तक महदूद है। तब भी उन्होंने बताया 97,000 गैर कानूनी प्रॉपर्टीज कराची के अंदर जो मौजूद है, जिनमें रिश्वत लेकर उनको लीगल नहीं हो सकती। पहले तो ये बात भूल जाएं कि लीगल नहीं हो सकती। जो गैर कानूनी थी वो गैर कानूनी है, वो गैर कानूनी ही रहेगी।
तहकीकात के दौरान सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के बाद अफसरान और दीगर मुताल्लिका अफराद के खिलाफ दर्ज झेल संगीन इल्जामात सामने आए। नंबर 1, मुख्तलिफ टाउन में मुनज़्ज़म अंदाज से खुफिया मामलात के अफसरान और फायदा उठाने वाले बिल्डर्स के दरमियान मिली भगत शामिल थी। मंजूर शुदा प्लान की खुली खिलाफ वर्जी KTBR 2000 कराची बिल्डिंग प्लान रेगुलराइजेशन इसमें डिस्कस की गई है। नाम नेहाद पट्टा सिस्टम के जरिए मुख्तलिफ इलाकों में गैर कानूनी तामीरात को तेजी से मुकम्मल कराने की सहूलत फराहम करना ताकि भारी रिश्वत के बदले में फायदा उठाने वाले अफराद को ज्यादा माली मुनाफा हासिल हो। फिर कॉस्मेटिक डेमोलिशन इसमें डिस्कस की गई है कि कहीं पर जब आप जाते हैं आप देखते हैं दूर से वो आए हुए हैं और ऐसी जगहों पे हथौड़े मार रहे होते हैं जबकि वो क्रेन लाएं और पूरा बिल्डिंग को वो डिमोलिश करते हैं, बट वो ऐसा नहीं करते। उसमें लोग रह नहीं भी रहे होते वो तब भी वो पिलर्स को नहीं बल्कि वो गैलरीज पर हथौड़े मारते हैं, वो ईंटों पे हथौड़े मारते हैं, वो दीवारों पे हथौड़े मारते हैं, बट पिलर्स को नुकसान SBCA के ऑफिसर्स नहीं पहुंचाते। इसको कॉस्मेटिक डेमोलिशन कहा जाता है। तो आपकी अंग्रेजी भी अच्छी होती चली जाएगी अगर आपने मेरे साथ इसके जितने पार्ट बनने हैं मेरे हिसाब से 8-10 पार्ट रिलीज करने पड़ेंगे। एमेनिटी प्लॉट्स जो होते हैं स्कूलों के, कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटीज के, जिसके ऊपर ये लोग गैर कानूनी तामीरात होने देते हैं। फिर रेन वाटर नालास के हवाले से, अच्छा मैं इसके अंदर डायरेक्टली आता हूं और जो इंकशाफात किए गए हैं इसके अंदर, और सबसे बड़ी बात, सबसे पहले जो इसके अंदर वो तमाम 100 लोगों के पहले मैं नाम पढ़ दूं पार्ट 1 में जो मुल्जिम करार पाए हैं इस रिपोर्ट में, उनके नाम क्या हैं, उन 100 लोगों के नाम आज मैं कंप्लीट कर लूं जो SBC के अफसरान थे। फिर आपको कभी कभी पता चलता होगा कि फला ने खुदकुशी कर ली, फला ने खुदकुशी कर ली। और कई बार लोग नस्ल की बात कर रहे होते हैं, एक चौधरी का नाम इसके अंदर नहीं है। 100 लोगों के नाम पढ़ूंगा, एक चौधरी नहीं था, एक अब्बासी है टोटल। अब्बासी बुनियादी तौर पर आप यकीन जाने मैंने कम से कम जितनी बार भी ये रिसर्च करके देखा, नामों में, जातों में कुछ होता है। मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप लोग कहीं और चले जाएंगे। एक्यूज्ड ऑफिसर्स जो उनके हिसाब से बताए गए वो क्या थे मैं आपको पढ़ दूं। इफ्तिखार कायम खानी डायरेक्टर जनरल रिटायर्ड हो चुके, उनका नाम भी है जी। जफर एहसन DG, एक्स DG थे। नदीम अनवर डायरेक्टर थे। लाल खान मक्सी डिप्टी डायरेक्टर थे। जफर इकबाल सीनियर बिल्डिंग इंस्पेक्टर थे। ये तमाम वो लोग हैं जिनको इसके अंदर मुल्जिम ठहराया गया है, जो KBCA के अंदर रिश्वत सतानी में मुलव्विस पाए गए। ये तमाम मुल्जिमान की लिस्ट है, 100 लोगों के नाम बता रहा हूं मैं। सरफराज अहमद डायरेक्टर, फाइक मंगी बिल्डिंग इंस्पेक्टर, शहजादा खान असिस्टेंट डायरेक्टर, किशान चंद डिप्टी डायरेक्टर, रेहान अहमद कायम खानी असिस्टेंट डायरेक्टर, बदर दाऊद पोता सीनियर बिल्डिंग इंस्पेक्टर, सुल्तान सुमरो बिल्डिंग इंस्पेक्टर, अल्लाह डिनो मक्सी बिल्डिंग इंस्पेक्टर, मोहम्मद अली असिस्टेंट डायरेक्टर, दिलीप कुमार सीनियर बिल्डिंग इंस्पेक्टर, जाफर इमाम डिप्टी डायरेक्टर, फैजान कुरैशी असिस्टेंट डायरेक्टर, अली असद असिस्टेंट डायरेक्टर, वसीम सीनियर बिल्डिंग इंस्पेक्टर, सैयद उवैस हुसैन असिस्टेंट डायरेक्टर, फैसल उर्फ लंबा बिल्डिंग इंस्पेक्टर, उमर डायो बिल्डिंग इंस्पेक्टर, असद खान असिस्टेंट डायरेक्टर, जुल्फिकार अली शाह बिल्डिंग इंस्पेक्टर, शहरियार बिल्डिंग इंस्पेक्टर। कोई और महकमा होता, कोई और जगह होती, वहां पर लोगों की तकर्रुरी के लिए इश्तिहारात दे दिए जाते कि पूरा महकमा खाली हो गया है। 100 लोगों की लिस्ट है, 100 लोगों की लिस्ट है और बताया है उन्होंने कहां कहां पर। सलाम है अब्बासी साहब को, जमीर अहमद अब्बासी को, जिन्होंने अपनी जमीर फरोशी नहीं की और उन्होंने अपने नाम का भी भरम रखा। जमीर अहमद अब्बासी साहब सेक्रेटरी सिंध लोकल गवर्नमेंट को सलाम है। एक एक चीज लिखी गई है। फैजान कुरैशी असिस्टेंट डायरेक्टर, अली असद असिस्टेंट डायरेक्टर, वसीम सीनियर बिल्डिंग इंस्पेक्टर, सैयद उवैस हुसैन असिस्टेंट डायरेक्टर, फैसल उर्फ लंबा हो गया, उमर डायो हो गया, जुल्फिकार अली शाह हो गया, शहरियार, फारूक जरदारी असिस्टेंट डायरेक्टर, इमदाद बिल्डिंग। तो जरदारी भुट्टो नहीं लगेंगे इनके दौर में तो कौन लगेगा। तो इमदाद बिल्डिंग इंस्पेक्टर, शकील जमाली डिप्टी डायरेक्टर, जुबैर मुर्तजा असिस्टेंट डायरेक्टर, मसरूर नबी बिल्डिंग इंस्पेक्टर, आमिर कमाल जाफरी डायरेक्टर, राशिद हुसैन डिप्टी डायरेक्टर। डेमोलिशन सेक्शन में था, डेमोलिशन सेक्शन में था। ये जो कॉस्मेटिक डेमोलिशन की जा रही होती है जी, डेमोलिशन में डिप्टी डायरेक्टर राशिद हुसैन। नामों का पास रख लेना इनको चाहिए। वसीम राजा थईम डिप्टी डायरेक्टर,
गुलाम हुसैन सीनियर बिल्डिंग इंस्पेक्टर, एहसन खुश्क असिस्टेंट डायरेक्टर, फारूक सूमरो बिल्डिंग इंस्पेक्टर, जहांगीर मंगी डिप्टी डायरेक्टर, यावर अब्बास बिल्डिंग इंस्पेक्टर। 100 लोगों को रखने के बाद भी, इतनी तनख्वाहें देने के बाद भी, इतनी पेंशन देने के बाद भी 2 अरब 200 करोड़ रुपए इन लोगों ने, सर 3 साल के अरसे के अंदर जो रिश्वत ली गई है वो 200 करोड़ रुपए बन रही है। गुलाम हुसैन, ये रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझसे आप पीडीएफ ले सकते हैं, मैं नीचे तमाम इमेजेस भी लगाए हुए पोस्ट में, जरूरी नहीं कि मुझसे आप लें, हमने यहां पर पोस्ट कर दिया, फॉलो किया करें, देखा करें और इन वीडियोस को अपलोड अपने चैनल पर कर दिया करें। मेरी तरफ से कोई इसके ऊपर, क्योंकि ना मैंने इनको कोई मिटाने के पैसे लेने, तो ना मैंने कोई अपने आप को बेचना है। ये क्लियर नाम पढ़ दिए गए, नाम नीचे भी लिख दिए जाएंगे। यावर अब्बास बिल्डिंग इंस्पेक्टर, मलिक इजाज डायरेक्टर, जहीर अहमद डायरेक्टर डिप्टी डायरेक्टर है, आसिम हुसैन सिद्दीकी असिस्टेंट डायरेक्टर है, मंसूर आलम असिस्टेंट डायरेक्टर है, इमरान रिजवी असिस्टेंट डायरेक्टर है, अल्ताफ खोकर असिस्टेंट डायरेक्टर है, काशिफ खान सीनियर बिल्डिंग इंस्पेक्टर है, अजहर खान असिस्टेंट डायरेक्टर, मंजूर चांडियो सीनियर बिल्डिंग इंस्पेक्टर, आसिम अली खान असिस्टेंट डायरेक्टर, शाहिद शम्स डेमोलिशन ऑफिसर, कलीमुल्लाह अब्बासी एडी असिस्टेंट डायरेक्टर डेमोलिशन सेक्शन अगेन। अच्छा जी, आगे चलते हैं। 50 नाम हो गए, मजीद 50 के लिए आगा मसूद अब्बासी रिटायर्ड डायरेक्टर जनरल थे, आरिफ जाहिदी असिस्टेंट डायरेक्टर, लताफत मिर्जा बिल्डिंग इंस्पेक्टर, रेहान गौरी असिस्टेंट डायरेक्टर, इमाम जतोई बिल्डिंग इंस्पेक्टर, अमीन सीनियर बिल्डिंग इंस्पेक्टर, मुनीर अहमद भुमरो डायरेक्टर, अशफाक अहमद खोकर डिप्टी डायरेक्टर, मुबशिर आलम असिस्टेंट डायरेक्टर, शहजाद आराई बिल्डिंग इंस्पेक्टर, अब्दुल हलीम बिल्डिंग इंस्पेक्टर, रफी रजा भुमरो, अच्छा जी भुमरो इसका मतलब है कुछ ज्यादा होगा जी, भुमरो असिस्टेंट डायरेक्टर, राशिद नरेजो डिप्टी डायरेक्टर, अरशद शेख असिस्टेंट डायरेक्टर, अनिल जफर सीनियर बिल्डिंग इंस्पेक्टर, फहीम असिस्टेंट डायरेक्टर, सबूर सलीम असिस्टेंट डायरेक्टर, शाहिद हुसैन इंस्पेक्टर, अब्दुल आसिम खान सीनियर बिल्डिंग इंस्पेक्टर, कमर कायम खानी सीनियर बिल्डिंग इंस्पेक्टर, शाहिद शेख डिप्टी डायरेक्टर, रकीब डायरेक्टर है, कमरान वहीद असिस्टेंट डायरेक्टर, सफदर मक्सी डायरेक्टर, शिराज नदीम डिप्टी डायरेक्टर एडी, शफी मक्सी बिल्डिंग इंस्पेक्टर, काशिफ सूमरो सरफराज जमाली डिप्टी डायरेक्टर, अबीज असिस्टेंट डायरेक्टर, नदीमुल्लाह बिल्डिंग इंस्पेक्टर, इम्तियाज हक शेख असिस्टेंट डायरेक्टर, आमिर असिस्टेंट डायरेक्टर, आसिफ अली लांगा डिप्टी डायरेक्टर, मंसूर आलम असिस्टेंट डायरेक्टर। इतने डिप्टी डायरेक्टर, इतने डायरेक्टर रखने के बाद भी अगर कराची का हाल ये होना है तो कम से कम इन लोगों को डायरेक्टरशिप से तो हटाया जाए। डायरेक्टर पढ़ते 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 मेरी जबान नहीं थक रही है। तमाम करप्ट लोगों को तो आपने डायरेक्टर का टैग दे दिया है, तो कितने डायरेक्टर पढ़ूं मैं? आमिर असिस्टेंट डायरेक्टर, आसिफ अली लांगा डिप्टी डायरेक्टर, मंसूर आलम असिस्टेंट डायरेक्टर, शकील सीनियर बिल्डिंग इंस्पेक्टर, शहबाज बिल्डिंग इंस्पेक्टर। तो बिल्डिंग इंस्पेक्टर सीनियर हो या जूनियर हो, गैर कानूनी तामीरात में कमी नहीं आ रही है। अनस बिन हसनैन असिस्टेंट डायरेक्टर, जमाल महमूद डिप्टी डायरेक्टर, आदिल उमर सिद्दीक डायरेक्टर, आगा खान आगा इरफान असिस्टेंट डायरेक्टर, रियाज हुसैन असिस्टेंट डायरेक्टर, नजमुद्दीन कुरैशी असिस्टेंट डायरेक्टर, मुस्तफा जमील डिप्टी डायरेक्टर, जमील मेमन डायरेक्टर, अली जान चन्ना डिप्टी डायरेक्टर, आबिद शाह सीनियर बिल्डिंग इंस्पेक्टर, आसिम अंसारी डिप्टी डायरेक्टर, आसिफ शेख सीनियर बिल्डिंग इंस्पेक्टर, इमरान शेख असिस्टेंट डायरेक्टर डेमोलिशन सेक्शन, नवाब मनेजो असिस्टेंट डायरेक्टर। यानी इतने डिप्टी डायरेक्टर और डायरेक्टर होते हुए भी अगर लाकानूनियत खत्म नहीं हो रही। अब जरा सा फाइनेंशियल लॉस के बारे में मैं आपको कुछ चीजें बता दूं। 100 अरब से जायद गैर कानूनी मुनाफा हासिल किया गया। इस रिपोर्ट में यह इंकिशाफ किया गया है कि 100 अरब से ज्यादा गैर कानूनी मुनाफा हासिल किया गया। तकरीबन 2 अरब रुपए तक रिश्वत वसूल किए जाने के शवाहिद सामने आए हैं। आई रिपीट, तकरीबन 2 अरब रुपए तक रिश्वत वसूल किए जाने के शवाहिद सामने आए हैं। तकरीबन 27 अरब यानी 2700 करोड़ रुपए का रियासत पाकिस्तान को नुकसान दिया गया है। जो कहते हैं पाकिस्तान में रखा क्या है, पाकिस्तान में रखा क्या है, तो अरे तुम ही खाते चले जा रहे हो। इल्जाम कभी इदारों पर रख देते हो, कभी मिलिट्री पर रख देते हो, कभी सियासतदानों पर रख देते हो। और ये करप्ट अफसरान जिनकी लिस्ट खत्म होने का नाम नहीं ले रही। 2 अरब 200 करोड़ रुपए की तो रिश्वत है। ये तो वो बात है जो शवाहिद सामने आए हैं। जो सामने नहीं आए होंगे तो इसका मतलब है 8-10 अरब रुपए, 800-900 करोड़ रुपए इन लोगों के हाथों में गए हैं।
तो फिर आप समझ सकते हैं। फिर डेफिनेटली ऊपर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में जिन लोगों ने इनको लगाया है, यानी हमारी पीपल्स पार्टी वालों ने, तो इन लोगों ने पैसा ऊपर तो दिया होगा ना यार, पैसा कहीं तो गया होगा, पैसा कहीं तो गया होगा। तो इनको लगाने वाले कौन है? क्योंकि कराची जी सिंध है, सिंध कराची है, तो सिंध के अंदर हुकूमत पीपल्स पार्टी की है, और पीपल्स पार्टी के अंदर जो लगाने वाले लोग थे वो पीपल्स पार्टी वाले थे। तो एसबीसीए में लगाने वाले अफसरान कौन थे? पंजाब से लगाए गए थे, बलोचिस्तान से लगाए गए थे, सरहद से लगाए गए थे, किसने लगाए थे? और फिर वो इसीलिए ये लोग जानबूझकर इल्जामात, जी फलां को देखो, फलां को देखो, फलां को देखो, भाई इनको देखो, इनको, किसी और को देखने की जरूरत क्या है? और 100 लोगों के नाम पढ़ते हुए अगर लोगों को शर्म आ रही है, सहाफियों को, तो सर सहाफत के पेशे को खैर बात कहेंगे। अगर पैसा ही कमाना है तो पैसा तो बाजार में बैठ के भी कमाया जा सकता है, कहीं भी बैठ के आप कमा सकते हैं। नाम लेते हुए कतराते क्यों हो? रिपोर्ट पढ़ते हुए कतराते क्यों हो? लोगों के नाम खुल के लिया करो, लोगों के नाम बताया करो। ये पब्लिश रिपोर्ट्स हैं। सलाम है जमीर अहमद अब्बासी साहब को। तो आज पार्ट 1 को हम यहीं तक रखते हैं, और इसके बाद हम पार्ट 2 की जानिब आएंगे। तो एक एक प्रॉपर्टी, एक एक शहर की अंदर एफबी एरिया हो, कोई जगह हो, कोई जगह ऐसी नहीं है जो इसमें लिखी ना गई हो, जो मैं आपको नेक्स्ट उसमें बताऊंगा। अभी एक मैं जनरल पढ़ दूं ताकि आपको पता चल जाए कि आने वाले वक्तों में आपको खजाना जो मिलने जा रहा है। क्योंकि जो लोग कहने लगे इससे फायदा क्या होगा, मैंने कहा इससे फायदा यह होगा कि कोई दूसरा शख्स तो गैर कानूनी जमीन को परचेज नहीं कर लेगा। 4 मिनट में लगा देता हूं सिर्फ रैंडमली पढ़ने में। D47 सोल्जर बाजार, सर रिश्वत ली गई है उसके ऊपर, गैर कानूनी। ये तमाम वो पूरी उन्होंने प्रिंट करके दिया है कि यहां पर उन्होंने या तो गैर कानूनी तरीके से उसके ऊपर रिश्वत लेने के बाद, इसका मतलब यह हुआ कि जो चीज गैर कानूनी होती है ना वो गैर कानूनी ही रहती है। E97 PCHS ब्लॉक 2, E190 खुदादाद कॉलोनी, 36 सोल्जर बाजार, R791 792 सेक्टर आई जैकब लाइन। यानी बाकायदा एक एक चीज को ये मैं सिर्फ एक रैंडमली इसलिए पढ़ रहा हूं। 126M ब्लॉक 2 PCHS, यानी बाकायदा उन्होंने लिख दिया है। फिर जी ऑफिसर्स इन्वॉल्व कौन थे? जमीला जबीन डायरेक्टर, फैजान रशीद असिस्टेंट डायरेक्टर, अदील कुरैशी असिस्टेंट डायरेक्टर, ओवैसुर काका 2, अच्छा जी काका 1 अलग है, और काका 2 यानी उर्फियत भी रखी हुई है। जैसे मुजरिमान की उर्फियत होती है, वैसे यहां पे किसी का नाम उर्फियत में कोई लंबा है कोई छोटा है, तो उन्होंने भी जमीर अहमद साहब ने पूरी उर्फियत लिखकर कि ओवैस उर्फ काका 2, यानी काका 1 अलग है, काका 2 अलग है। सलाम है। यानी ये ऑफिसर्स हैं जिनकी उर्फियत भी लिखी जा रही है। 16/1 16/3 किमाड़ी एरिया, किमाड़ी का भी इसके अंदर मौजूद है, सदर भी मौजूद है, PCHS भी मौजूद है, गुलिस्तान जौहर भी मौजूद है। जो इलीगल प्रॉपर्टीज हैं, ये तो मैं समझता हूं हर रियल एस्टेट एजेंट के पास ये होनी चाहिए। बाइबल आप कह सकते हैं इसको प्रॉपर्टी की। और सलाम है जमीर अहमद साहब, और सलाम है इसको हम तक पहुंचाने वालों को, सलाम है इसको आगे फैलाने वालों को। 3D 25/2 नाजमाबाद, 2/486 लियाकताबाद, नाजिमाबाद, हर एरिया इसमें लिखा गया है। पार्ट 1 मैं यहीं तक रखता हूं क्योंकि इसमें मेनली 100 मुल्जिमान के नाम आ गए थे। आगे हम इसका पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 जितने पार्ट बनेंगे पूरा कराची हमने कवर करना है। तो किसी ने कहा कि भाई क्या पूरा कराची इलीगल है? भाई पूरा कराची इलीगल है या नहीं है? बट हाँ, वो लोग जो सिर्फ ये कह देते हैं कि पोर्शन बनाने वालों, भाई साहब कौन सा पोर्शन इलीगल है ताकि लोगों को बचाया जा सके। और इन तमाम चीजों का बुनियादी मकसद सिर्फ कराची नहीं, सिर्फ लाहौर नहीं, इस्लामाबाद नहीं, मैं इंडिया तक के लोगों को बचाने के लिए कि वो अपनी हलाल आमदनी जो कमाता है वो अपनी हलाल आमदनी को बचा ले, और फिर कभी वो गैर कानूनी सोसाइटीज में, गैर कानूनी जगहों पर या इस तरह के लोगों को रिश्वत देने में यानी इस्तेमाल ना हो जाए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। इसको डाउनलोड भी किया जा सकता है, अपने चैनल पर लगाएं, कहीं भी लगाएं। मेरी तरफ से कोई कॉपीराइट मटेरियल नहीं है ये। आगे चलते हैं, पार्ट 2 में इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं। थैंक यू। हर और ये मेरे यहाँ पे नीचे लिंक में मौजूद है इनकी तमाम तस्वीरें। अपने गली के मोहल्ले के मकानात लिखे जहां पर इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है, और इसमें तो तमाम ऑलरेडी लिखे हुए हैं कि कहां पर हुई है। थैंक यू।